जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू बैक। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा ये थंबनेल पढ़ करके कि लटकती तोंद से शर्मिंदगी महसूस होती है तो करें एक एक्सरसाइज। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जन साधारण की फ़ायदे के लिए, इस देशवासियों को फ़ायदे के लिए, दुनिया के तमाम लोगों को फ़ायदे के लिए। हमारी इस वीडियो को जो जो लोग फॉलो करेंगे वो तमाम लोग इस फ़ायदे से लाभान्वित होंगे, और जो इस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लटकती तोंद से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में, और मोटापा, फैट, इन तमाम चीज़ों से हमारे शरीर का वज़न ज़्यादा होना, इससे कितनी हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितना हमें कष्ट होता है। सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों हमें नुकसान होते हैं। सामाजिक तौर पर क्या नुकसान होते हैं कि अगर हमारा शरीर भारी भरकम भद्दा शरीर है, मोटा सोटा शरीर है, पेट निकला हुआ है, तो समाज में देखने में भी एक अजीब सा, एक भद्दा किस्म का लगता है। स्मार्टनेस ख़त्म हो जाती है, सुंदरता में एक कमी आ जाती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है। ज़रा सा चलते हैं, दौड़ते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दम घुटने लगता है। इमरजेंसी पीरियड में कभी हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, बैठ करके कोई काम करने में हमें दुश्वारी होती है। बैठते हैं तो तकलीफ़ होती है, फिर बैठ जाएं तो उठने में तकलीफ़ होती है, और इन तमाम चीज़ों से और भी बहुत सारा बीमारियां हमारे शरीर में जो है पैदा होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में एक नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज का कुछ पैंतरे बताऊंगा, जिसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में रूटीन में अगर इसको शामिल कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप रोग मुक्त जीवन जिएंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे, ज़िंदगी में कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और स्वस्थ रहेंगे और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, शरीर में ऊर्जा बना रहेगा। 80-90 साल तक भी आप जवानों की तरह आप ताकत महसूस करेंगे, शरीर में फिटनेस महसूस करेंगे, एक बॉडी के अंदर में एक अच्छा शेप मिलेगा, एक फिटनेस मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, बाहर में बहुत अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले हैं कि हकीम साहब आप ऐसे क्या चीज़ खाते हैं, ऐसे क्या करते हैं, क्या आपको इस उम्र में इतना फिटनेस देखने को मिलता है, इतना एनर्जेटिक रहते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से आते हैं, इतने चेहरे पे ग्लो कैसे आता है आपको, क्या राज है? तो दोस्तों और भाइयों, मैं अब दुनिया वालों को क्या बताऊं। ये तमाम चीज़ें पाने के लिए, स्लिमनेस पाने के लिए, फिटनेस पाने के लिए, शरीर में एनर्जी पाने के लिए, और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उन्हें त्यागना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को न चाहते हुए भी उसे अपने लाइफ में अपनाना पड़ता है। बस मैंने भी ऐसा ही किया। जो नुकसान वाली चीज़ें थी ज़िंदगी में उसको मैंने अपने लाइफ से हटा दिया हमेशा के लिए। जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो अपने लाइफ में जो शामिल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन बना लिया। चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, हमारा रूटीन कभी टस से मस नहीं होता है। तो अपने रूटीन के हिसाब ज़िंदगी जीता हूँ, तब जा कर के अल्लाह की मेहरबानी से, उस कुदरत की मेहरबानी से मैं स्वस्थ और हेल्दी रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, और भी तमाम बीमारियों से महफूज रहता हूँ,
आज तक कभी किसी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, किसी हॉस्पिटल में दौड़ना नहीं पड़ता है, कोई गोलियां नहीं खानी पड़ती है। गैस, एसिडिटी, हाइपर टेंशन, बीपी, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने बरी रखा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस उम्र में भी सही सलामत रखा है और दवाइयों और डॉक्टरों गोलियों से बचा कर रखा है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को, अपने तमाम भाई बहन और बहनों को, बेटियों को, हर जो हमारे वीडियो देख रहा है, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी की शुरुआत नेचुरल तरीके से करें। कुदरत ने जो हमें तरीका बता दिया है, हमें सिर्फ उस तरीके पर चलना है और देखेंगे कि ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसकी ज़िंदगी झंड है, अगर इस फार्मूले को अपना लिया तो उससे भी अपनी ताकत और अपनी एनर्जी पर घमंड हो जाएगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। तो बस चंद एक्सरसाइज हैं, आप उसको फॉलो करें। सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी में, अपने रूटीन में, जब रात में आप सोएं या सुबह में जब सो करके उठें बिस्तर से, तो सबसे पहले जब बिस्तर से उठें तो आप जिस धर्म से भी, जिस मज़हब से भी बिलोंग करते हैं, अगर मुस्लिम हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ करके उठें। आप अगर कोई अदर कास्ट के हैं, अदर धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपने रब को, अपनी परमात्मा को, अपने ईश्वर को याद करके उठें। उसके बाद आप 500 ml पानी एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट, बगैर ब्रश किए हुए, बगैर कुल्ला किए हुए 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अगर गुनगुना पानी हो तो बहुत बेहतर, और अगर गुनगुना नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल पानी पिएं, लेकिन पानी ज़रूर पिएं एम्प्टी स्टोमक। सुबह बिस्तर से उठते ही आप 2 गिलास पानी से शुरुआत करें। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पानी, सुबह 2 गिलास पानी से शुरुआत करें। और उस पानी को पीना कैसे है? उकड़ू बैठ करके। जैसे गांव और ग्रामीण अंचल में लोग खेतों में टॉयलेट करने जाते हैं, जिस ढंग से बैठते हैं उसको उकड़ू आसन कहते हैं। उसी उकड़ू आसन में बैठ करके और धीरे धीरे घूंट घूंट करके, भले 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गिलास पानी पिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में देखेंगे आपको पेट में गैस, एसिडिटी, बदहज़मी, हर चीज़ से इसमें राहत मिलेगी। गर्म पानी में भी बहुत फ़ायदे हैं, कभी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके। तो कब्ज़ को मिटाता है, आपको मोशन क्लियर होता है। जब गर्म पानी पिएंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो देखेंगे थोड़ी देर में आपको एक टॉयलेट जाने के लिए, पैखाना जाने के लिए एक अच्छा सा प्रेशर बनेगा। और प्रेशर इतना तगड़ा बनेगा कि लेटरिन में, टॉयलेट में जाते ही यानी 2 सेकंड में आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट की सफाई 2 सेकंड में होता है। लोग टॉयलेट में जा करके 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल शरीर, नॉर्मल हेल्दी इंसान सिर्फ 2 से 3 सेकंड में उसका पेट क्लियर होता है, पेट साफ होता है। लेकिन जब ये तरीका आप अपनाएंगे, सुबह सोकर उठते ही पानी पिएं और रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पिएं। इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें। मैं पीता हूँ, चाहे सर्दी, बरसात, चाहे कड़कती धूप, गर्मी, चाहे जैसा भी मौसम हो, मैं रात में गुनगुना पानी पीता हूँ 2 गिलास, और सुबह बिस्तर से उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। ये हमारे रूटीन में शामिल। और सारा दिन में कम से कम सुबह से लेकर रात तक आप 4 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और कोल्ड पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, ठंडा पानी से परहेज करें। उल्टा सीधा जो खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह, जितनी भी तली वली मैदा की बनी हुई ब्रेड और ये समोसे, क्या क्या सब बगड़म बगड़म तमाम चीज़ें, ये जो लोग आजकल जो खा रहे हैं ना, तो दोस्तों बिमारी की सबसे बड़ा जड़ यही है। ये हमारा दुश्मन है। हमारे मुंह को जायका तो ज़रूर देते हैं, टेस्ट ज़रूर देता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये मल्टी डिसीज़ हमारे बॉडी में लाता है। शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी बीमारियां को ये जन्म देता है। तो खान पान ठीक करें, अपना जीवन शैली ठीक करें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें। देखेंगे आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि चंद एक्सरसाइज कैसे करें। मैं बहुत शॉर्टकट में एक्सरसाइज तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप
कम समय में, जिनके पास वक्त नहीं है, टाइम की अभाव है, ऐसे लोग भी कर सकते हैं। बस अरे अपनी ज़िंदगी के लिए 365 दिन हमारे एक साल में होते हैं। सुबह से लेके 24 घंटे के अंदर में क्या हम अपने लिए 30 मिनट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। डॉक्टर के चक्कर काटने के लिए तो मैं बेंगलोर और वेलोर तक हम चले जाते हैं, तमाम दुनिया के चक्कर लगा देते हैं जब बीमार पड़ते हैं, और इलाज भी नाकाम होता है। पैसे भी जाते हैं, धन भी जाते हैं, तन भी जाते हैं, मगर फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते, क्योंकि स्वस्थ होना जो है कहीं और है, हम ढूंढते हैं कहीं और है, अपनी मुट्ठी में है। हाँ दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ जो है हर चीज़ जो बता रखी है, उसके तरीके से जब हम चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो चलिए, मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ चंद एक्सरसाइज बताऊंगा और उसको आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, और एक हेल्दी और एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। ओके, चलिए तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अब अगले एक्सरसाइज की तरफ।